हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए यहाँ पे जो सिलेबस का बात है, तो सिलेबस अब जो है चेंज नहीं होने वाला है। जैसा कि आप लोग ने TRE 2.0 में देखा कि लैंग्वेज का जो है एक ही साथ होगा, क्योंकि आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो 30 मार्क्स का लैंग्वेज हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका जनरल पेपर जो हो जाएगा वो 40 मार्क्स का हो जाएगा। अगर 6 to 12 का बात करें, और जो आपका सब्जेक्ट जो होगा वो तो 80 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बात आता है, पहले हम लोग हिंदी लैंग्वेज का बात कर लेते हैं, जिसमें कि जो है आपका 30 मार्क्स का जो है लैंग्वेज पेपर। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश मोस्टली लोग का रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग हिंदी में, तो हिंदी में आप लोग जो है इस बार का अकॉर्डिंग, तो आप लोग लैंग्वेज पेपर का भी तैयारी जो है वो बढ़िया से कीजिएगा, है ना। वैसे तो इस बार ऐसा हुआ है कि भाषा का जो है वो नहीं रखा गया है, लेकिन अगले बार से जो है इंग्लिश का कम, मतलब नॉर्मल इंग्लिश आप लोग जो है थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, और उसमें हिंदी में ही जो है आप लोग थोड़ा अच्छा से मेहनत कर लीजिएगा। हिंदी में जैसे कि संधि समास, है ना, छंद हो गया, स्वर व्यंजन हो गया, ये सब जो है आप लोग, इस बार का क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक से रहा है, तो बेसिक ही अगर पढ़ लीजिएगा ग्रामर, तो आप लोग का ये हो जाएगा। इंग्लिश ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 22 क्वेश्चन में लग ही जाएगा हिंदी में, है ना, और 3-4 इंग्लिश में भी लगा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है अब हम लोग आ जाते हैं ये आपका 40 मार्क्स का। तो देखिए 40 मार्क्स का जो अभी तक का जो अनुभव रहा है पेपर का, उसमें जो मोस्टली जो है वो हिस्ट्री का है और ज्योग्राफी का है ना। और यहाँ पे देखिएगा अभी तो लिखा हुआ ही है, जैसे देखिएगा भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षा, ये सबसे ज़्यादा नहीं, जनरल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा जो रहता है ना, वो आपको यहाँ से देखिएगा भारतीय इतिहास नहीं, सिर्फ लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आप हिस्ट्री में देखिए मोस्टली जो है आप पढ़ लीजिएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके बाद जो है इसमें इसको जो है 1885 से लेकर के 1947 तक जो है आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा जो कि 1800 से, जैसे कि ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, ये सब का देख लीजिएगा, ये सब का देख लीजिएगा। इससे यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग 1800 से लेकर के जो है 1947 तक आप लोग देख लीजिएगा। ये हुआ हिस्ट्री का। हिस्ट्री में लिखा हुआ है, इतिहास नहीं लिखा गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है। उसमें भी जो है लिखा हुआ है कि जो भारत का भूगोल है, इसमें ही आप लोग देखिएगा तो कहीं कहीं पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, है ना, भारत का भूगोल। यहाँ पे देखिएगा भाग 3 भाग। तो यहाँ पे ना आप लोग ज़्यादा नहीं, वो जो भूगोल में जो है
जो ज्योग्राफी है उसमें जो है आप लोग भारत का भूगोल पढ़ लीजिएगा। और भारत का भूगोल में जो भी आपका सीमा वगैरह है, झील वगैरह, प्रमुख झील, कौन सा स्टेट्स, कौन कितने राज्यों से जो है वो बनाता है बाउंड्री लाइन, ये सब, तो ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ये सब एनसीईआरटी के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी से इस बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन थोड़ा ये सब चीज़ तो बाउंड्री वगैरह ये सब तो नहीं दिया हुआ रहता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है सामान जनरल अवेयरनेस है ना, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा पिछले 6 मंथ्स का, है ना। और इसके बाद जो है गणित, गणित में जो है आप लोग 10th लेवल का देख सकते हैं, 10th लेवल का। और उसके बाद जो है आप लोग CISI है ना, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, यही सब रहता है। तो ये आप लोग का जो है डिटेल्ड सिलेबस रह जाएगा, है ना। सामान्य विज्ञान में जो है विज्ञान से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से जो है उसको 10th तक देख लीजिएगा ना, बहुत हो जाएगा। बायोलॉजी का भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। तो ये आप लोग का जो है डिटेल्ड सिलेबस है। इसमें जो है मुख्यतः भूगोल में ध्यान दीजिएगा और हिस्ट्री में भारत का भूगोल ही जो है पढ़िएगा। उससे ज़्यादातर अभी तक कहीं कोई पृथ्वी से जो है विश्व भूगोल से कहीं कुछ दिया गया नहीं है। और बाकी जो है पेपर 3 का अगर बात करें तो उसमें आपको जो है प्रोफिशिएंट होना चाहिए। पेपर 3 तो आपका सबका अपना होगा। और PA लेवल का आप लोग तैयारी देख लीजिएगा। जिनका 8 पेपर है उनको तो आसानी से कंटेंट वगैरह उपलब्ध है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।